दोस्तों, अभी यूपी जीडीसी का पेपर हुआ है और आप लोगों की तरह मैं भी यूपी जीडीसी का पेपर देने गया था। मेरा भी सेंटर लखनऊ था और मैंने भी पेपर दिया। और देखिए, जो क्वेश्चन पेपर है अभी मेरे हाथ में है। मेरा क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा सकता हूँ और मेरा भी सेंटर लखनऊ में था। आप देखिएगा, हिंदी वालों को तो सबका सेंटर लखनऊ ही था। तो अभी जो यूट्यूबर जो है जो अलग अलग एनालिसिस कर रहे हैं अपना, और बच्चे कमेंट में देखिएगा तो कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि मैंने लगभग 90 क्वेश्चन सही किया, कुछ लिखते 95, कुछ 80। नहीं, ये नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार के पेपर को उतना आसान पेपर भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि देखिए, फंसते हैं हम आसान क्वेश्चंस में, फंसते हैं आसान पेपर में। जब यूपी हायर वाला हुआ था, यूपी एचएससी का पेपर, तो हम लोग भी गए थे गोरखपुर देने एग्ज़ाम। उस दरमियान मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, बहुत अच्छा स्कोर किया, पेपर बहुत आसान था। वाकई में हिंदी का पेपर सही था, ठीक था। लेकिन आपकी तैयारी कितनी भी बेहतर रहेगी, जो क्वेश्चंस आपको आएंगे, अक्सर तौर पे आता हुआ 7-8 प्रश्न हम लोग गलत कर जाते हैं। मैं दोनों पेपर में मिला के बात कर रहा हूँ, जीके में और हिंदी में। आया हुआ 7-8 क्वेश्चन हम लोग गलत करते हैं, और जब हम एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं तो उस वक्त में हमको फील होता है कि अरे, ये क्वेश्चन तो मुझे पूरा कमांड था, इस पे मैं इस पूरा क्वेश्चन को बना सकता था। लेकिन बाद में पछताने से, रिग्रेट होने से क्या होगा? तो ये केवल मेरे साथ ही नहीं होता है, या आपके साथ ही नहीं, जनरली जेन्युइन प्रॉब्लम है। हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो आया हुआ क्वेश्चंस को गलत करेगा। लेकिन यूपीएचएससी का पेपर अगर इस बार देखा जाए तो जीके का मतलब जो क्वेश्चंस था 30, वो क्वेश्चन भी मतलब सही था। लेकिन मतलब उसमें अगर 20 स्कोर भी कोई स्टूडेंट कर रहा है, अगर आप 18-20 स्कोर भी कर रहे हैं जीके के पेपर में, तो समझिए आप बहुत बेहतर स्कोर आपका है वो। और इधर बाकी बच गया आपका 90 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आ गए। तो अगर 90 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आ गए तो आप देखिएगा कि इस 90 क्वेश्चंस में आप अपने सब्जेक्ट से अगर 55 क्वेश्चंस, या अगर 55 लेकर के चलिए ना, अगर आपने 50 या 55 क्वेश्चन भी बना लिया हिंदी में सही क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम में तुक्का तो नहीं लगा सकते ना, निगेटिव मार्किंग है इसमें। तो मुझे लगता है कि शायद मतलब बन जाना चाहिए रिजल्ट। अगर आपका 70 या 75 के करीब आ रहा है, 70 से प्लस आ रहा है, तो संभावना है कि प्री में रिजल्ट बन जाए। क्योंकि मैंने मतलब सुना है, या मतलब मैं तो सुना ही हूँ कि 16 गुना लोगों को या 15 गुना लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और आपने देखा होगा कि इस बार सेंटर में हिंदी का तो पेपर हुआ था, लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि 20% बच्चे, 25% बच्चे अब्सेंट भी थे सेंटर पे। क्योंकि जहाँ मेरी सेंटर थी, जैसे मेरे रूम में थे, तो मेरे रूम में करीब आपको 25 बच्चे थे। जिस 25 बच्चे में से आपको 11 बच्चा प्रेजेंट था, बाकी 14 स्टूडेंट जो था पूरा अब्सेंट था। सिर्फ एक रूम की मैं बात बता रहा हूँ। तो आप देखिएगा, क्योंकि सेंटर लखनऊ था तो कुछ लोग दूर की वजह से नहीं गए, कुछ लोग टिकट कंफर्म होने की वजह से नहीं गए। लेकिन ये दिल को सांत्वना देने के लिए है, भीड़ बहुत थी, क्योंकि लखनऊ में अलग अलग विभिन्न कॉलेजेस में सेंटर थी। और ये भी तो हो सकता है कि उस दिन यूपी बीएड का एंट्रांस रहा हो, कुछ लोग बीएड का भी एग्ज़ाम दिए और उस दिन, है ना। तो आप देखिएगा, तो यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन फिर भी अगर आपने 75 किया है, या आप 70 से एभव है, या 75 आपने किया, 75 प्लस, तो ये तो श्योर रहिए कि प्री में आपका रिजल्ट बनने की संभावनाएं है। और जो लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन आसान है, मैं आपको बता दूं कि आसान क्वेश्चंस हिंदी का उतना आसान भी नहीं था। जैसे कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। कुछ क्वेश्चंस तो बहुत फंसावदार क्वेश्चन था, बहुत मतलब घुमाने वाला क्वेश्चन था। जैसे मान लेता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि कुछ स्टेटमेंट टाइप से, जैसे रस वाला जो क्वेश्चन था, या लोकगीत वाला जो क्वेश्चन था, स्टेटमेंटल टाइप का जो क्वेश्चन,
तो वो जो स्टेटमेंटल क्वेश्चन था वो थोड़ा टफ क्वेश्चन था। अगर आप देखिएगा तो जैसे जो जितने क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं भले ही आपको आसान लगा हो, लेकिन मुझे तो बड़ा टफ लगा वो क्वेश्चन सब, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि मिलान वाला, जैसे ये है ना भोजपुरी लोक गाथा, भोजपुरी भाषा और साहित्य, भोजपुरी लोक संगीत, इतना भोजपुरी भोजपुरी था कि मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर दिया। मुझे खुद कन्फ्यूजन होती थी, इस क्वेश्चन को भी मैंने छोड़ दिया। अगर आप देखिएगा तो बहुत सारा, जैसे मान लेता हूँ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ क्वेश्चंस में कि एक ही वर्ष में प्रकाशित रचनाओं का विकल्प था, तो उस क्वेश्चन को भी मैं स्किप किया। देखिए कई कई बार ना मतलब, लेकिन एक चीज़ आप देखे होंगे कि मैंने गलती कहाँ किया, मैंने भी कुछ गलती किया। गलती ये किया कि मैंने लगभग जो क्वेश्चन मुझे आते थे कन्फर्म थे, मैंने तो उस क्वेश्चन को सोल्व किया, मैंने उस क्वेश्चन को बनाया, लेकिन जो बाकी समय बचता है एग्ज़ाम में तो आप देखते होंगे कलम कंट्रोल नहीं रहता है, हाथ पे कंट्रोल नहीं रहती है। कंट्रोल इसीलिए नहीं रहती है, आपको लगेगा चलो 2 क्वेश्चन और पेंट कर दे, लाओ 2 और भर देते हैं, 2 और भर देते हैं। इस दरमियान करते करते लालच थोड़ा बढ़ती है, और लालच बढ़ती है तो हम लोग निगेटिव मार्किंग की तरफ चले जाते रहते हैं। तो ये भी हुआ एक आध, मतलब मुझे तो लगता 5-6, तो ये भी लालच के कारण भी जो नहीं आता तो वो भी मतलब कलर हो गया उसका। लेकिन अब कहा ही क्या जा सकता है, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो ये फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगी, है ना। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को मतलब उतना टफ भी नहीं कहा जा सकता, उतना आसान भी नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, सही क्वेश्चन था। अगर आप जीके में 20 कर रहे हैं और अगर आप अपने क्वेश्चन में 55 से 60 कर रहे हैं हिंदी में, तो मान लिए कि आपका तो मतलब बन जाएगा ये रिजल्ट। 75 से 80 के बीच में है या 70 प्लस भी है तो प्री की संभावनाएं बनती है। अब तो मैं यही कहूँगा, आप देखिए क्या होता है। अभी तो यूपीएचएससी का रिजल्ट भी नहीं आया है। यूपीएचएससी में भी लोग बोलते थे कि मैंने 90 प्लस किया, दिस डेट किया, मतलब उन लोगों ने इतना, मतलब किसी ने कहा कि मेरा 95 सही है, लेकिन जब आंसर किया है तो लोगों की कॉन्फिडेंस बहुत आंसर की में जनरली तौर पे देखा गया कि बच्चे 80 से लेके 85, जो बहुत अच्छे बच्चे थे वो 80 से 85 के बीच में मतलब रहे, मतलब किस में, यूपीएचएससी में। तो आप देखिए, क्योंकि मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो यूपीएचएससी में खुद 84 क्वेश्चन सही हुए थे आंसर की आने के बाद। जब मैंने मिलाया तो जब फर्स्ट टाइम जो यूपीएचएससी का हुआ था पेपर, तो उस यूपीएचएससी फर्स्ट टाइम वाला यूपीएचएससी में मेरा रिजल्ट बना था। लेकिन उसके बाद तो मतलब वो रिजल्ट रद्द कर दिया गया ना, फिर जब दोबारा हुई पेपर तो मैंने, देखिए मतलब हमारा काम, लेकिन इस एग्ज़ाम ने यूपीजीडीसी ने एक चीज़ तो ज़रूर सिखाया कि आप फंडामेंटल और बेसिक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कामता प्रसाद गुरु आपको पढ़ना पड़ेगा, काव्य शास्त्र की अगर आप किताब पढ़ते हैं तो फंडामेंटल बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ही स्टेटमेंटल टाइप का क्वेश्चन, कथन टाइप का क्वेश्चंस बनेंगे। तो मतलब कैसा, जैसे मैं भी तो एक एस्पायरेंट ही हूँ, मैं भी तो तैयारी ही कर रहा हूँ, तो आप लोगों से जुड़ करके मुझे अच्छा लगेगा, है ना। बताइएगा कमेंट में, मिल करके ही तैयारी करते हैं जी। धन्यवाद।